नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर पलटवार किया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम के इंडियन कोरोना वेरिएंट और एक अन्य बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। वहीं सीएम ने कहा कि ऐसे समय में राजनीति से परे हटकर राजनीतिक दलों को एक साथ होना चाहिए था, न कि कोविड के समय को राजनीतिक अखाड़ा बनाना। वहीं उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में कमलनाथ जी घटिया राजनीति कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री रहे हो, आप मंत्री रहे हो केंद्रीय, उसके बाद ये घटिया व्यवहार, और यही नहीं रुके आप। मध्य प्रदेश में हम दिनों रात मेहनत करके जनता को संकट से निकालने के प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन आप मौत में राजनीति का अवसर खोज रहे हो। एक भी मृत्यु दुखद होती है, लेकिन मौत कहां नहीं हुई? क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नहीं हुई? क्या महाराष्ट्र में नहीं हुई? क्या दुनिया के बाकी देशों में नहीं हुई? एक एक मौत मेरे दिल पर बोझ है, और हम पीड़ित परिवारों की सेवा करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप आग लगा दो जैसे बयान दे रहे हो, जैसे मौका मिल गया। मौत आपको व्यथित नहीं करती। ज्यादा मौत आपको दिखती है तो आपको आनंद आता है कि मौका मिल गया। क्या विकृत मानसिकता नहीं है? क्या ये घटिया सोच नहीं है? चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने लॉकडाउन खुलने को लेकर एक मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने कोरोना कर्फ्यू कैसे खुलेगा, इसकी क्या तैयारी रहेगी, इसको लेकर मीटिंग की गई। सभी अधिकारियों के साथ आगामी हफ्ते में जहां केस हैं वहां आगे ना बढ़े, इसको लेकर प्लानिंग की गई है। जून में हमें भोपाल को कोरोना कर्फ्यू मुक्त करना है, जिसे लेकर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किल कोरोना 4 अभियान में शुरू कर रहे हैं। वहीं कहा, कमलनाथ लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। जब कोरोना के पीक पर मध्य प्रदेश को जरूरत थी तब कमलनाथ कहां थे? सरकार की न मंशा है कि हम आंकड़ों को छिपाएं, जो आंकड़े हैं 100% सही बता रहे हैं। ब्लैक फंगस को लेकर लेजर स्कोपी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की मंशा जताई है कि अब हमें धीरे धीरे इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि हर जिले को हम इस स्थिति में पहुंचाएं कि वहां का हम कोरोना कर्फ्यू विड्रॉ करें। और इसीलिए आज उसकी पूरी प्लानिंग, और अगला हफ्ता पूरा मई के आखिरी दिन तक हम ऐसा कुछ प्रक्रिया और प्रयोग करें जिससे हम भोपाल को भी जून के महीने में वापस पटरी पर ला सकें और यहाँ का कोरोना कर्फ्यू विड्रॉ कर सकें। उसकी हमने आज बैठक की है, प्लानिंग की है सभी उच्च अधिकारियों के साथ। किस क्षेत्र में कितने हमारे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, हमें उन पॉजिटिव केस को और कम कैसे करना है, इसकी भी प्लानिंग की है। लॉकडाउन के लंबे अरसे के बाद अब 1 जून से इंदौर को अनलॉक करने की तैयारी की जा रही है, जिसके चलते इंदौर कलेक्टर ने शहर के स्लम एरियो और कॉलोनियों का निरीक्षण किया। वहीं जनप्रतिनिधियों से चर्चा स्लम एरियो को माइक्रो कंटेनमेंट बनाने की नीति भी तय की गई। इस दौरान अपर कलेक्टर अजय देव शर्मा, अभय बेडकर, महू एसडीएम और सीईओ जिला पंचायत के सभी अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में अनलॉक की तैयारी करने के निर्देश दिए गए। कोरोना की दूसरी लहर देश में पहले से भी भयावह दिखी है। इसी को लेकर शासन प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू लगाया है। उसके बाद भी कई लोग चोरी छिपे शादी रचा रहे हैं। दूल्हा दुल्हन दोनों खंडवा के रहने वाले हैं। यह दोनों और इनके परिवार वालों ने कोरोना के हालातों को देखते हुए कोर्ट में शादी करने का फैसला किया है। इन्होंने खंडवा अपर कलेक्टर की कोर्ट पहुंचकर सादगी के साथ शादी की। ये दूल्हा दुल्हन दोनों का काम ही शिक्षा प्रदान करने का है।
इन्होंने छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ अपनी शादी से भी लोगों को शिक्षा दी है कि चोरी छिपे शादी आयोजन ना करें। ऐसे आयोजन से न सिर्फ खुद को कोरोना संक्रमण के खतरे में डालेंगे, बल्कि आयोजन में शामिल होने वाले रिश्तेदारों को भी कोरोना संक्रमण के खतरे में डाल सकते हैं। अभी हमने कोर्ट मैरिज की है। कोरोना काल को देखते हुए और सारी सिचुएशन को देखते हुए हमने ये फैसला लिया कि हमें कोर्ट मैरिज करनी चाहिए, ताकि सभी घर पे रहे, सेफ रहे और इससे अननेसेसरी खर्चे भी बचेंगे और सब सेफ रहेंगे। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन वाला है, इसलिए हमने ये फैसला लिया। हम लोग दोनों ही टीचिंग बैकग्राउंड से हैं। मैं आर्किटेक्ट हूँ, IPS कॉलेज में प्रोफेसर भी हूँ और एक गवर्नमेंट जॉब में है, टीचर हैं खुद भी। इस सिचुएशन में जब अपने को सावधानी रखनी है, अपने को अपने परिवार की और दूसरों की भी सावधानी रखनी है, इस कारण से हम लोगों ने ये स्टेप उठाया है कि हम लोग कोर्ट मैरिज करें। बिकॉज कोर्ट मैरिज में एक्चुअली कम से कम लोगों का आयोजन होता है, बिकॉज ये सबसे सेफ तरीका है आज की डेट में एक रजिस्टर्ड मैरिज करने के लिए। हम यही मैसेज देना चाहते हैं समाज को कि आज आपकी सेफ्टी से सभी की सेफ्टी मीन्स आज आप जिस तरीके से कोविड में आप सपोर्ट करेंगे, उस तरीके से अपने समाज में आप अपने परिवार का और दूसरे के परिवारों का भी सावधानी रख पाएंगे। तो ये हम मैसेज दोनों मिलकर देना चाहते हैं कि आज आपकी सेफ्टी, हमारी सेफ्टी, सबकी सेफ्टी एक दूसरे के साथ में ही मिलकर बन पाएगी। छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और SP सचिन शर्मा द्वारा अनोखी पहल की गई है। कोरोना कर्फ्यू में अनावश्यक घूम रहे लोगों पर मारपीट और चालानी कार्रवाई न करते हुए आकाशवाणी तिराहे में अनावश्यक घूम रहे लोगों की स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ द्वारा सहयोग से कोरोना सैंपलिंग की जा रही है और रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर कोविड सेंटर में भेजा जा रहा है, जिस कारण अनावश्यक बाहर निकलने वालों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। अब तक करीब 200 लोगों की सैंपलिंग हो चुकी है। बैतूल में लगातार समझाइश और सख्त कार्रवाई के बावजूद कुछ दुकानदार चालाकी से व्यापार करने की हिमाकत कर रहे हैं, लेकिन बैतूल में 2 पटवारियों ने एक दुकानदार की चालाकी का खुलासा 2 गुनी चालाकी से किया। दरअसल बैतूल के गंज इलाके का एक बड़ा बर्तन व्यापारी दुकान का शटर बंद करके अंदर से ही व्यापारिक गतिविधियां संचालित कर रहा था। सूचना मिलने पर शहर के 2 पटवारी भी कस्टमर बनकर पहले दुकान में दाखिल हुए और फिर शिकायत सही मिलने पर कुछ दूरी पर खड़े SDM और तहसीलदार को भी सूचना भेज दी। मौके पर पहुंचे SDM ने न केवल दुकान को सील कर दिया, बल्कि दुकानदार के खिलाफ FIR भी दर्ज की है। बैतूल में रोजाना ही बंद दुकानों के अंदर से व्यापार करने की शिकायतें मिल रही हैं, जिनमें कार्यवाही करना प्रशासन के लिए भी सिरदर्द बनते जा रहा है। सागर जिले भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगातार प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। सागर संभाग व जिले भर में सागर कमिश्नर लगातार ब्लॉक स्तर पर दौरा निरीक्षण कर कोरोना कर्फ्यू व स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सके। सागर की देवरी व केसरी ब्लॉक में लगातार संक्रमण बढ़ने की स्थिति को देखते हुए देवरी में सागर कमिश्नर मुकेश कुमार शुक्ला व जिला CEO इक्षित गढ़पाले ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें देवरी व केसरी कोविड केयर सेंटर जाकर वहां की व्यवस्थाएं देख अन्य कर्मियों को शीघ्र पूरा करने व कोविड सेंटर में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सागर जिले के नगरीय क्षेत्र में भी अब संक्रमण की दर तेजी से घट रही है और निकलने वाले केसेस की संख्या भी काफ़ी घटी है और निरंतर ये घटते क्रम में है, लेकिन अभी भी सावधानी बरकरार रखनी होगी और इसके लिए जो नगरीय क्षेत्र में जिस भी हॉट स्पॉट से जहाँ से केस निकल रहे हैं उसको कंटेनमेंट किया जा रहा है। ये प्रक्रिया रहेगी जारी और होम आइसोलेशन में जो लोग हैं वो पूरा डिसिप्लिन का पालन करें, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। लगातार टेस्टिंग बढ़ाई जाती जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो और किल कोरोना अभियान में चल रहा है वो यदि एक राउंड पूरा हो जाएगा तो फिर अगले राउंड फिर से करेंगे। लगातार घट रहे वनों के क्षेत्रफल और इसके चलते हो रहे वातावरण में बदलाव को देखते हुए वृक्षारोपण की सलाह दुनिया के सभी पर्यावरण विशेषज्ञ दे रहे हैं। वहीं मंडला के कृषि विज्ञान केंद्र में इन दिनों वृक्षारोपण को बढ़ाने के लिए अभिनव प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ के वैज्ञानिक और कर्मचारियों ने बीज बम बनाया है, जिसे मानसून सीजन में सिर्फ फेंकना होगा और फिर पौधे तैयार हो जाएंगे।
ये जो आप देख रहे हैं गोलाकार, तो इसको सीड बॉल या बीज बम कहते हैं। इसको बनाने के लिए इसमें हमने केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट जिसको कहते हैं वो लिया हुआ है, और किसान भाइयों के यहाँ जो खेत की मिट्टी होती है उसका हमने प्रयोग किया है। साथ ही हमने जो बीज है, इसमें हमारे पास अभी उपलब्ध बीज इसमें मुनगा था, मुनगा की ये PKM1 वैरायटी है, तो हमने जो हमारे पास उपलब्ध थी उसका प्रयोग किया है। इसका उद्देश्य यह है, ये सीड बॉल आप देख रहे हैं जो, तो इसमें इन सब सामग्रियों को प्रयोग करके कम से कम इसमें 2 बीज हम डाल रहे हैं मुनगे के, और इसको तैयार अभी कर ले रहे हैं। मानसून जब हमारा आ जाएगा, जब 2 से 3 बार बारिश हो जाएगी, जून के लास्ट सप्ताह से लेके जुलाई के दूसरे सप्ताह तक इसका प्रयोग करने के लिए ये तैयार रहे। कुछ दिन पूर्व पन्ना टाइगर रिजर्व की एक वयस्क बाघिन की अचानक मौत हो जाने का कारण उसके नन्हे शव अनाथ हो गए। ऐसे में प्रबंधन को इन बच्चों की बड़ी चिंता सता रही थी, लेकिन यह पहली बार हुआ है जब किसी नर बाघ यानी इनके पिता ने इन 4 नन्हे शावकों की जिम्मेदारी ली है, और यह नर बाघ अब अपने बच्चों के साथ पूरे टाइगर रिजर्व में घूमता नजर आ रहा है। पहली बार यह वीडियो पन्ना टाइगर रिजर्व से जारी हुआ है, जहां टाइगर रिजर्व प्रबंधन और प्रकृति प्रेमियों ने राहत की सांस ली है। आज हमको जो है वो जो 4 शावक जिनकी मदर की मृत्यु जो है वो 15 तारीख को हुई थी, आज वो चारों शावक अपने पिता के साथ में देखे गए हैं। ये रिपोर्ट तो हमको 5-6 दिनों से हो रहा था कि वो साथ में चल रहे हैं, लेकिन आज पहली बार हमारे पास में उसकी पिक्चर और वीडियो आए हैं, जिससे हम लोग भी इस बात से आश्वस्त हो गए हैं कि चारों बच्चे जो हैं वो पिता के साथ में हैं, सुरक्षित हैं। और ये भी हमारे द्वारा अनुमान लगाया गया है कि जो उनका पिता है, मेल है, उसके द्वारा किल भी शेयर किया गया है, खाना भी बच्चों के साथ में शेयर किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।